नमस्कार, मैं रमन कुमार। आज हम आपको ऐसे स्कूल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां ना कोई यूनिफॉर्म दिखी, ना कोई क्लास, सिर्फ पानी और उसमें फंसे 162 बच्चे। ये घटना झारखंड के जमशेदपुर की है, वहीं जहां हर बार चुनावी रैली में विकास बहता है, लेकिन इस बार पानी बहा और बहा ले गया व्यवस्था की पुल। हम बारिश के ताड़ के याद रखते हैं, लेकिन उन बच्चों के डर को कौन याद रखेगा। सवाल, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या नियोजन की विफलता का सबूत? आज की रिपोर्ट में कोई बहस नहीं होगी, कोई चीख नहीं होगी, सिर्फ सवाल होंगे और तस्वीरें जो बताती है कि इस देश में स्कूल का मतलब और सिर्फ पढ़ाई नहीं रहा, कभी रेस्क्यू सेंटर भी बन जाता है। एक स्कूल जहां पढ़ाई होनी थी, लेकिन वहां रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। यहाँ कोई फिल्म की दृश्य नहीं है, यह झारखंड के जमशेदपुर की असल तस्वीर है, जहाँ लव कुश आवासीय विद्यालय के 162 बच्चे पानी में फंस गए क्योंकि बारिश थी और व्यवस्था कहीं नहीं थी। स्कूल के बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि वे बचाव के इंतजार में थे। कमरे में किताबें नहीं तैर रही थी, पानी तैर रहा था। लेकिन इस बार पुलिस आई, और आई सिर्फ इसलिए नहीं कि वर्दी पहनी थी, आई क्योंकि कहीं अंदर एक इंसान जागा था और फिर रेस्क्यू शुरू हुआ। पुलिस ने बच्चों को बाहर निकाला, बच्चों के साथ डर भी बाहर आया। आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो डर नहीं थे राहत के बाद। रेस्क्यू में जब मेडिकल टीम आई, जब जाकर समझ में आया कि सिस्टम में कहीं न कहीं अभी भी कुछ मानवता बाकी है। इन बच्चों को शायद पता नहीं चलेगा कि उन्हें किसने बचाया, लेकिन उनके माता पिता हमेशा याद रखेंगे उस दिन को। कोई था जो आया था, समय पर आया था, और सरकारी तंत्र ने पहली बार देर नहीं की। सभी को पता है कि आजकल झारखंड में काफ़ी मूसलाधार बारिश हर दिन ही हो रही है। उसी के क्रम में कल रात हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम जिले के काफ़ी अधिक मात्रा में बारिश हुई, जिसके चलते कोवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आवासीय विद्यालय है, लवकुश आवासीय विद्यालय, जिसमें धीरे धीरे पानी भरने लगा था। जब वहाँ पे टीचर्स को लगा कि पानी ज़्यादा भर रहा है और बच्चों को खतरा है, तो उन्होंने बच्चों को स्कूल की छतों पे ले जा करके सुरक्षित स्थान पे रख दिया। परंतु सुबह होते होते जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था और स्कूल की काफ़ी सारी इमारत जो है वो डूबने लग चुकी थी। इस सिचुएशन में लगभग 5:30 बजे के आसपास थाना प्रभारी का हमारे पास कॉल आया। उसके उपरांत हम लोग ने तुरंत से अपने जो हम लोग का आपदा प्रबंधन प्रणाली है उसको एक्टिवेट किया। हम लोगों ने अपना पुलिस लाइन से रस्सी और जो हम लोग की लाइफ जैकेट्स थी उसको रशिंग करवाया, और जो डीसी सर से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने एनडीआरएफ के लिए रिक्वेजिशन भी भेज दिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोग के पास लाइफ सेविंग बोट्स रहती हैं उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया था। परंतु क्योंकि खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी, 162 बच्चे इस भयावह स्थिति में फंसे हुए थे, तो उन सब की जल्दी से ताकि जान बचाई जा सके और कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए फिर हम लोगों ने लोकल स्तर पे वहाँ पे जो ग्रामीण थे उनको भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ग्रामीणों ने बहुत सहायता की पुलिस ने फिर वहाँ पे जो रस्सी हम लोगों के पास थानों में रहती है और जो भी हम लोग के पास राहत सामग्री थी उसकी मदद से हम लोगों ने धीरे धीरे करके सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। और जिससे पहले कि हम लोगों को कहीं और से मदद प्राप्त होती, पुलिस ने बहुत ही चाक चौबंद तरीके से और बहुत प्रोएक्टिव काम करते हुए हम लोग को यही खुशी है कि एक भी बच्चा इसमें हताहत नहीं हुआ और सभी 162 बच्चे सकुशल हम लोग को बरामद हमने कर लिए हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 1.5 से 2 घंटे चला, और इसमें विशेषकर कोवाली थाना प्रभारी की और डीएसपी जो हमारे हैं वहाँ मुसाबिनी के, उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही, और सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हर बारिश के बाद ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन होगा? क्या स्कूलों की बिल्डिंग इसी तरह पानी में जूझती रहेगी, या हम सिर्फ इंतजार करेंगे अगली आफत का? बचपन पानी में बहता रहा और हम न्यूज़ चैनलों पर चीखते रह गए, लेकिन जमशेदपुर की इस कहानी में कोई चीख नहीं थी, सिर्फ राहत थी और कुछ बेहद ज़रूरी सवाल। मैं रमन कुमार, लेकिन ये कहानी उन शब्दों के में कहानी ज़रूरी थी ताकि खबर रह जाए और हम भूल जाएं।